परसिस्टेंस ऑफ विजन नामक वैज्ञानिक सिद्धांत की खोज होते ही सिनेमा के जन्म के रास्ते खुल गए। परसिस्टेंस ऑफ विजन के अंदर 19वीं शताब्दी के मध्य में वैज्ञानिकों को ये पता लगा कि हमारी आंख, या एग्जैक्टली कहा जाए तो हमारी रेटिना, जो कि हमारी आंख की फिल्म है, जैसे कैमरे के पीछे एक फिल्म होती है जिसके ऊपर छवि जो जाके प्रिंट होती है, तो उसी तरह हमारी आंख में जो रेटिना है उसके ऊपर जो भी इमेज फॉर्म होती है वो 1/10 सेकंड तक रेटिना पर बनी रहती है। तो वैज्ञानिकों को लगा कि यदि हम 1/10 सेकंड से ज्यादा तेज गति के साथ फिल्म को शूट करेंगे, स्टिल्स को शूट करेंगे, तो और उनको प्रोजेक्ट करेंगे या उनको देखेंगे तो मूवमेंट का आभास होगा। इस दिशा में काम होना चालू हुआ और कई सारे खिलौने बने। हमने भी अपने बचपन में ऐसी एक पुस्तिका देखी होगी जिसके पन्नों को आप ऐसे करके घुमाओ, जैसे मैं दिखाता हूँ कि अगर आप उसके पन्नों को इस तरीके से करके घुमाओगे तो उसके ऊपर जो चिड़िया बनी हुई है या जो कुछ भी तस्वीर बनी हुई है वो चलती हुई, चिड़िया उड़ती हुई, घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार के टॉयज बनने शुरू हुए और 1888 में बहुत ही बड़े इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने कॉन्सेप्चुअलाइज किया और जो आगे जाके सिनेमा बना। परंतु इस काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने असिस्टेंट्स विलियम कैनेडी और लॉरी डिक्सन को ये काम सौंपा और विलियम कैनेडी और लॉरी डिक्सन ने 1889 से लेकर 1892 के बीच में काम किया और एक डिवाइस इन्वेंट करी जिसका नाम है काइनेटोस्कोप। काइनेटोस्कोप, ये काइनेटोस्कोप जो है, इसके अंदर आपने देखा होगा हिंदुस्तान में मेलों के अंदर आता था पुराने जमाने में, आज भी शायद आपने कोई फिल्म में देखा हो कि उस पे ढक्कन लगा हुआ है और आप झांक के देखते हैं अंदर, और झांक के देखते हैं तो अंदर आपको चलती फिरती तस्वीरें दिखाई देती हैं। तो उसको काइनेटोस्कोप बोला गया और विलियम कैनेडी और लॉरी डिक्सन ने ये 1892 तक इसका पूरी तरह डिजाइन फाइनल कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और डिवाइस को इन्वेंट किया जिसका नाम रखा काइनेटोग्राफ। काइनेटोग्राफ वाज एन इनोवेटिव मोशन पिक्चर कैमरा। जो मोशन पिक्चर कैमरे का जो प्रिकर्सर है, जो उसका फोर रनर है, दैट इज काइनेटोग्राफ, जो कि विलियम कैनेडी और लॉरी डिक्सन ने महान इन्वेंटर थॉमस एडिसन के सुपरविजन में तैयार किया। और शायद इसी काइनेटोस्कोप से ऑगस्ट एंड लुई लुमेयर, ये फ्रांस के दो फोटोग्राफर हैं, इनके पिताजी भी फोटोग्राफर थे और इनको पॉपुलरली लुमेयर ब्रदर्स करके जाना जाता है, विश्वविख्यात हैं। लेकिन एक भाई का नाम था ऑगस्ट लुमेयर और दूसरे का नाम था लुई लुमेयर। इन दोनों लुमेयर ब्रदर्स ने 22 मार्च 1895 को पेरिस में 200 विशिष्ट अतिथियों के सामने विश्व की पहली फिल्म का प्रोजेक्शन किया। ध्यान दीजिए, एडिसन के सुपरविजन में उनके असिस्टेंट्स ने, उनके एम्प्लॉयज ने, उनके सहयोगियों ने जो डिवाइस बनाई थी काइनेटोस्कोप, वो प्रोजेक्ट नहीं होता था, उसके अंदर इमेज डिवाइस के अंदर थी और आपको वो एक विंडो जैसी गोल बना के उसमें से झांक के देखनी होती थी। लेकिन लुमेयर ब्रदर्स ने 22 मार्च 1895 को प्रोजेक्ट किया, जिस प्रकार से हम सिनेमा हॉल में जाते हैं
और वहां पे एक फिल्म देखते हैं जो पर्दे पर प्रोजेक्ट होती है। तो इस प्रोजेक्शन की जो शुरुआत है वो 22 मार्च 1895 को हुई, पर ये एक विशिष्ट अतिथियों के सामने थी जो कि फ्रांस में कला के क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और उसी वर्ष 28 दिसंबर 1895 को लुमियर ब्रदर्स ने पेड शो करने चालू किए और पहले शो में तकरीबन 20 लोगों ने टिकट लेकर ये फिल्म देखी। 20 से 40 लोगों के बीच में ये प्रोजेक्शन हुई। और ये जो फिल्म है एक शॉर्ट फिल्म है, क्योंकि जो मैगजीन थी उसके अंदर जो फिल्म का रोल होता था वो जितना लंबा होता था, जब रन आउट हो जाता था तो फिल्म ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती थी। तो ये जो पहली जो फिल्म है इसको शॉर्ट फिल्म कहें। दिस इज कॉल्ड वर्कर्स लीविंग द फैक्ट्री। हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो सबसे बड़ी उपलब्धि थी वो फैक्ट्री थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं 19वीं शताब्दी में फैक्ट्री का कितना बड़ा महत्व रहा होगा समाज के सामने। उस समय के लोगों के सामने एक फैक्ट्री का कितना बड़ा प्रभाव रहा होगा, कितने आकर्षित होंगे। तो जो पहली फिल्म जो बनाई उन्होंने एक फैक्ट्री के सामने ट्राइपॉड के ऊपर कैमरा रख दिया और फैक्ट्री से वर्कर्स बाहर निकल के आ रहे हैं। बड़ा ही रोचक शॉट है और एक ही शॉट का ये सीन है और सीन डायरेक्टेड नहीं है, ये अनडायरेक्टेड है। जो कुछ भी स्वतः घटित हो रहा है उसको कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है और लोगों को बहुत पसंद आया और ये शोज की संख्या बढ़ती चली गई। और 1896 में लुमियर ब्रदर्स मुंबई शहर में आए और वॉटसन होटल में ये शोज रखे। तो इस तरीके से देखा जाए तो सिनेमा का आगमन भारतवर्ष में अपने जन्म के साल के एक साल के भीतर ही भारत में भी सिनेमा का पहला प्रदर्शन हुआ। ये जितने भी फिल्में थी लुमियर ब्रदर्स की, उन्होंने 1896 में एक बहुत ही एक्साइटमेंट पैदा करने के लिए ऑडियंस के अंदर उन्होंने प्लेटफॉर्म के एक रेलवे प्लेटफॉर्म पे लो एंगल पे कैमरा रखा और एक आती हुई ट्रेन का शॉट लिया। द नेम ऑफ द फिल्म इज अराइवल ऑफ अ ट्रेन। जब ये फिल्म प्रदर्शित की गई तो बहुत सारे दर्शक घबरा गए कि कहीं ये इंजन हमारे ऊपर तो नहीं आ जाएगा, और वो स्क्रीनिंग वो हॉल से बाहर भागे। तो दैट वाज द मैजिक ऑफ द मूविंग पिक्चर। और इस तरीके से 28 दिसंबर 1895 को सिनेमा का जन्म दिवस माना जाता है। और इसके जो लेबर पेन्स थे वो 1888 से खड़े चालू हो गए थे, जब थॉमस एडिसन ने इसको कंसीव किया और उनके जो टीम थी उन्होंने इस पे काम करना चालू किया। ये सारी की सारी फिल्में जो हैं लुमियर ब्रदर्स की। और अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो आपको उसके अंदर कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक मिलेगा लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों को देखने का। कृपया आप उस लिंक को दबाइए और उन फिल्मों का आनंद लीजिए। देखिए कि मानव जाति ने पहली बार जब सिनेमा देखा तो वो कैसा था। ये जितनी भी फिल्में हैं लुमियर ब्रदर्स की, इनको देखा जाए तो ये जो रियल लाइफ हैपनिंग्स हैं, वर्कर्स लीविंग अ फैक्ट्री, अराइवल ऑफ अ ट्रेन, एक बच्ची को उसके पेरेंट्स खाना खिला रहे हैं, इस तरह के गार्डनर एक वाटरिंग द प्लांट्स का भी एक इन्होंने बनाया। और उसके अंदर पहली बार एक ड्रामा रखा कि वो जो पाइप है गार्डनर का, पीछे से एक शरारती लड़का आके उसके ऊपर पाँव रख देता है तो गार्डनर का जो पानी है वो आना बंद हो जाता है। वो हैरान होके उसको ऊपर नीचे कर रहा होता है तो वो जो शरारती बच्चा होता है पाइप पे से अपना पाँव हटा लेता है और पानी छूटता है तो वो गार्डनर के ऊपर जाता है। तो वो पीछे मुड़ के शरारती बच्चे को देखता है
फिर उसके पीछे भागता है, उसको पीटता है, और इस तरीके से आई थिंक ये पहली बार एक ड्रामेटाइजेशन किया गया। ये भी लुमियर ब्रदर्स ने किया गया, लुमियर ब्रदर्स ने किया। इसके बाद ये जो जितने भी फिल्में थी, इनमें कोई कहानी नहीं थी, देयर वाज नो नैरेटिव। इंसिडेंट्स को कैप्चर किया जा रहा था। जस्ट द इनोवेशन ऑफ अ मूविंग पिक्चर वाज इनफ टू ड्रॉ द ऑडियंस टू वॉच दीज फिल्म्स। और थॉमस एडिसन को भी अपने इस इन्वेंशन में कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं दिखाई दिया। उसका सोचना था कि एक बार ये नॉवेल्टी खत्म हो गई, ये मूविंग पिक्चर्स की एक वंस दी नॉवेल्टी वेयर्स ऑफ, तो इसका कोई बहुत बड़ा भविष्य नहीं रहेगा। परंतु 1899 में वहीं पर पेरिस में एक फ्रांसीसी जादूगर जॉर्ज मिलियस नाम के एक मैजिशियन, एक्टर और डायरेक्टर ने एक फिल्म बनाई, सिंड्रेला। और ये लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों के टोटली ऑपोजिट है, और उनसे ड्यूरेशन भी ज्यादा है। उन्होंने सिंड्रेला नाम की एक लोकप्रिय कहानी आपने भी सुनी होगी, सिंड्रेला की कहानी। उसकी सौतीली बहनें सज धज के जाती हैं राजा के समारोह में, और अपनी सौतेली बहन सिंड्रेला को छोड़ जाती हैं, और वो रो रही होती है, तो एक जादूगरनी प्रकट होती है, एक देवी प्रकट होती है, और वो जादू से उसको एक रूपवान और वेल ड्रेस्ड एक नवयुवती में परिवर्तित कर देती है। और एक पंपकिन होता है, कद्दू, उस पे वो अपना मैजिक वैंड लगाती है, तो वो रथ में परिवर्तित हो जाता है। और चूहों को ऊपर वो अपना मैजिक वैंड लगाती है, तो वो सिंड्रेला के अटेंडेंट्स बन जाते हैं। और सिंड्रेला उस रथ में बैठकर, और वो अटेंडेंट्स पीछे कोई आगे कोई, इस तरीके से वो जाते हैं, और वो राजकुमार के समारोह में जाती है। लेकिन उसको आदेश था कि वो 12 बजे वापिस आ जाए, वरना ये जादू खत्म हो जाएगा। तो वो 12 बजे वापस भाग के आती है, और परंतु उसकी एक सैंडल वहां पे रह जाती है। तो राजकुमार उससे इतना मोहित हुआ कि वो उसकी तलाश में निकला वो सैंडल लेके, और वो सैंडल लेके उसके घर में भी आया, और उसकी सौतेली बहनों ने वो सैंडल पहनने की कोशिश की, परंतु उसके पाँव में नहीं आई, लेकिन सिंड्रेला के पाँव में वो सैंडल आ जाती है। और इस तरीके से सिंड्रेला की शादी एक राजकुमार से हो जाती है। दिस इज अ फैंटेसी, दिस इज अ प्योर फैंटेसी, एज अपोज टू what Lumiere brothers were showing. Lumiere brothers were showing the objective reality of society, whereas George Méliès, took the cinema to the next level by narrating a story, by turning into an invention which could narrate stories. But this narration was very simple. यानी कि जिस तरीके से प्ले होता है, प्ले का एक एक्ट होता है, तो कैमरा रख दिया गया है फिक्स प्लेस पे, उसके सामने एक एक्ट चल रहा है, और शायद तब तक चला होगा जब तक कैमरे की रील समाप्त नहीं हो गई होगी। फिर दूसरा एक्ट तैयार किया गया, और इन दोनों एक्ट के बीच में एक टाइटल आता था उस जमाने में, जिसमें एक डिस्क्रिप्शन होती थी कि क्या होने वाला है, क्या हो चुका है, आगे क्या होगा। एक दर्शकों को समझाने के लिए एक लिखित में आता था। आज जब हम फिल्मों को देखते हैं तो उनमें बैकग्राउंड म्यूजिक डाल दिया गया है, और वो टाइटल्स की जगह डिजॉल्व्स लगा दिए गए हैं। शायद ये डिजॉल्व्स जॉर्ज मेलिस ने स्वयं लगाए हों, क्योंकि वो उनकी, क्योंकि ही बीइंग ए मैजिशियन, he also brought an element to cinema called trick photography. Trick photography, which is known today as VFX and CG, जिनको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के द्वारा VFX करते हैं, वो एनालॉगसली उस टाइम पे, और जब उसका इजाद ही हुआ था, वो कैसे किया होगा, ये मतलब इसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है कि किस लेवल का जीनियस था ये बंदा, जॉर्ज मेलियस। और फिर इसने 1902 में और एक फिल्म बनाई, ट्रिप टू मून, विच इज माइंड ब्लोइंग, जिसके अंदर ऐसे ऐसे स्पेशल इफेक्ट्स हैं। जस्ट इमेजिन, मोर देन अ सेंचुरी अगो the medium has just been invented, and if we will start talking how special effects were done
analogously, it'll divert the topic to another domain. So, this enough to know कि इन जॉर्ज मिलिस ने सिनेमा को फैंटेसी स्पेशल इफेक्ट, तो सिनेमा के अंदर जो दो प्रवृत्तियां हैं, एक रियलिज्म की और एक फैंटेसी की, ये दोनों के दोनों प्रवृत्तियां इसके जन्म के पहले ही दशक में प्रकट हो गई। और उन्होंने इससे भी एक फिल्म बनाई 1904 में, जिसका नाम है इम्पॉसिबल वॉयज 1904। 1902 में बनाई ट्रिप टू मून, साइंस फिक्शन। साइंस फिक्शन इन्होंने उस टाइम पे ट्रिप टू मून बहुत रोचक है। और इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर सबसे ऊपर आपको मिलेगी लिंक लुमियर ब्रदर्स की फिल्मों की, दूसरे उसमें मिलेगी लिंक सिंड्रेला की, और तीसरे कमेंट में मिलेगी लिंक आपको ट्रिप टू मून की और इम्पॉसिबल वॉयज की मिलेगी। चौथे कमेंट में आप इन फिल्मों को देखिए और समझिए और आनंद लीजिए कि सिनेमा का जन्म कैसा हुआ, कैसे हुआ, और कितनी ये रोचक कहानी है। इसका आप खुद अंदाजा लगाइए और देखते रहिए सिनेमाया।